ये वाला गाना तो आपने जरूर सुना होगा। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित। क्योंकि आज स्टॉक मार्केट का हाल कुछ ऐसा ही था। इवन नॉट ओनली द स्टॉक मार्केट, ग्लोबल मार्केट का हाल भी ऐसा ही रहा। और उसके बाद में अगर बात करता हूं कि कहीं होप थी, तो होप नहीं थी, होप होप हो रहा था। और वो हो रहा था क्रूड ऑयल का प्राइस। क्रूड ऑयल $100 का प्रिडिक्शन था, कहां चला गया? $117। लेकिन गोल्ड और सिल्वर के साथ में क्या हुआ दोस्तों? अरे लग गए, दोनों के ठुक गए थे। सुबह सुबह 5:30 बजे के आसपास जब मैंने इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर जब रील शेयर करी थी, तब मैंने बताया था कि गोल्ड का प्राइस बहुत तेजी से डिकेड हो रहा है। और सीधी बात है, उसका रीजन जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि गोल्ड स्टॉक के अंदर मूवमेंट नहीं है, बाजार के अंदर मूवमेंट नहीं है। क्रिप्टो से लोग जो है वो गोल्ड से लोग जो शिफ्टिंग कर रहे हैं क्रिप्टो साइड में, मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल के प्राइस पंप हो रहे हैं, इसलिए गोल्ड के अंदर बहुत सारे मतलब फंडामेंटल्स अगर मैं बात करूँ ना तो सब कुछ है। लेकिन सबके पीछे रीजन क्या है? वेस्टर्न फाइल, नहीं नहीं, ईरान और इजराइल वॉर है यार। ये तो सब इन सब चीजों को छुपाने के लिए कही जा रही है ना, ऐसा मेरा भी यही मानना है। अब तो क्लियर हो चुका है। ओके, बात आती है कब तक ये चलेगा, कब तक ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे। एक्चुअली अब ये दोनों ही लड़ रहे थे, 5 हो गए, 7 हो गए, ऑयल फील्ड जला दी, सब कुछ जलाते जा रहे हैं और बर्बाद करते जा रहे हैं। लेकिन कब तक? कभी तो रुकोगे भाई। लेकिन ये रुके या ना रुके, आपका प्रॉफिट नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि मोमेंटम अगर मैं बताऊं आपके लिए, तो गोल्ड के अंदर चाहे नेगेटिव वे हो चाहे पॉजिटिव वे हो, सिल्वर के अंदर चाहे नेगेटिव वे हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो बनती है ना यार। और ट्रेड अपॉर्चुनिटी के लिए तो आपके पास में अब है इंडिया में डायरेक्टली ग्लोबल गोल्ड के साथ में ट्रेड करने का मौका, जो कि है गोल्ड के टोकन के अंदर। और सिल्वर का भी टोकन हमारे पास में आ चुका है। सो अगर आप सिल्वर और गोल्ड के टोकन के अंदर FIO रजिस्टर्ड एक्सचेंज के साथ में ट्रेड करना चाहते हो कंप्लीटली इंडियन मनी से, वो भी US के गोल्ड में, और तो आपको क्या करना है, आपको बस मैसेज करना ऊपर दिए गए नंबर 9301723368 पर। और सबसे बड़ी बात है एक और, क्या है भैया, मैं बता देता हूं आपको क्लियरली। क्योंकि ग्लोबल गोल्ड मूवमेंट कर रहा है, सिल्वर के अंदर मूवमेंट है। मूवमेंट अब नेगेटिव भी हो तो ट्रेड तो करना है, लेकिन इसके साथ में आप कर सकते हैं US स्टॉक्स में भी ट्रेड। अभी फिलहाल की कंडीशन में US स्टॉक्स ऐसे जा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे हुए तो फिर हमारे पास में मजा ही मजा। अब बात कर लेते हैं बाजार को लेकर के यार, कब तक सुधरेगी हालत। देखिए अभी एक क्लियर सा मैटर है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने बहुत साल पहले एक कहावत कविता लिखी थी, उसमें एक बात थी कि सच झूठ है, झूठ सच है, दुख सच है, खुशी झूठ है। तो ये जितना सब कुछ भी हो रहा है ना, ये सब कुछ एक प्लान्ड इंफॉर्मेशन के तहत हो रहा है। और कोई तो बच गया था काकासुर, जिसने अभी तक मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन सेंटर नहीं करी थी, जिसे बाजार में एंट्री लेनी है और वो भी सस्ते दाम पर। शायद उसी के लिए मार्केट नीचे लाया जा रहा है। बस इतना सा ब्रेन सेट आप क्लाम लगा लो, क्योंकि अक्सर बाजार में होता यही है, मार्केट का जब ये नेगेटिव मूवमेंट्स आता है ना कहीं वो बड़ा बुल, वो बड़ा बिग बुल उस पोजीशन को ग्रैब करने के लिए बैठा हुआ है, जो एंटर करेगा। और उसके एंटर होने के बाद मार्केट का पंप ही होना है। और जब तक वो एंटर नहीं होगा ना, ये वॉर की सिचुएशन बनी रहेगी। अब ये बिग बुल कौन है, किस तरह से है, कहां से, ये सब कुछ आप अपना दिमाग लगाइए। क्योंकि मुझे कमेंट करके सिर्फ आपको ये बताता रहना है कि आपके पोर्टफोलियो पर कितना लॉस हो रहा है। अब कई लोग कह रहे हैं कि यार सर इस बाजार के अंदर हमारी SIPs डूब चुकी है, हमारे जो है म्यूचुअल फंड चले गए। तो भाई म्यूचुअल फंड SIPs वाले मत घबराओ। SIP तो एक्चुअल में बना ही इसलिए कि आप हर स्विंग में एंटर करो, और जब मार्केट ऑल टाइम हाइस पर हो तो अब अपने प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि जब मार्केट बढ़ता है तो पोर्टफोलियो नहीं बढ़ता, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो पोर्टफोलियो उससे तेज स्पीड से गिरता है। यही सबसे बड़ी गलती जिसे आप मैनेज कर सकते हो। किस तरह से, मैं बताता हूं। इसके लिए आप या तो इंडेक्स फंड का यूज करो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो इंडेक्स पर आधारित होते हैं। या फिर आप जो है लिक्विडेट हैवी वेट लेवरेजेस वाले जो हैं हैवी क्या बोलते हैं ब्लू चिप फंड्स का यूज करो, वहां पर इतनी बड़ी गिरावट नहीं होती। लेकिन अभी तो फिलहाल सब दूर की ठुकी पड़ी है। लेकिन बात कर ले गोल्ड के बारे में यार, गोल्ड का क्या होगा? ये सोना 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 कहां जाएगा? क्या ये 4800 जाएगा या ये 5200 के ऊपर निकलेगा? देखिए अभी तक जब तक मूवमेंट बाजार का वॉर वाली सिचुएशन है, तब तक गोल्ड तो नहीं बढ़ने देंगे। ये बात क्लियर हो चुकी है। अगर गोल्ड को बढ़ना होता इस वॉर में तो ये गोल्ड बढ़ा देते। गोल्ड नहीं बढ़ा रहे हैं, गोल्ड को सिर्फ और सिर्फ वॉर की कंडीशन में ये डाउन ही ला रहे हैं या कंसोलिडेट रख रहे हैं। सो नेक्स्ट कुछ महीनों के अंदर, नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर, जितने दिन ये वॉर चलती है तब तक गोल्ड यहीं रहेगा। क्रूड ऑयल में जरूर पंप एंड डंप हो रहा है। अब क्रूड ऑयल में पंप एंड डंप की सिचुएशन कैसे होती है? देखिए क्रूड ऑयल में पंप एंड डंप करने का सीधा सा मेन कारण है, ये जिस दिन भी रिफाइनरीज जला रहे हैं, ये जिस
दिन भी उनके जो स्टॉक्स जला रहे हैं क्रूड ऑयल के, उस दिन क्रूड पंप हो रहा है। क्रूड पंप कितना हो चुका है, सर्किट्स पे सर्किट लग रहे हैं। $120 क्रूड चला गया था। $120 क्रूड कोई छोटी बात नहीं होती, $100 पर आया है। $100 $120। हाँ ठीक है, इंडिया के अंदर स्टॉक है, गवर्नमेंट का कहना है कि हम रेट नहीं बढ़ने देंगे, मत बढ़ने दीजिए, लेकिन ग्लोबली रेट जो पंप हुए उससे मार्केट के अंदर अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि क्रूड ऑयल पर ही सब कुछ डिपेंड है। ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सब कुछ क्रूड पर ही डिपेंड होती है। और क्रूड अगर बढ़ेगा तो डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, सब कुछ होगा। लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए यार मिडिल ईस्ट में वॉरों को हम भूल गए एपिस्टियन फाइल यार। अब आप लोग आ जाओ, कोई बात नहीं डांटेंगे यार, आ जाओ बेटा, है ना, यू विल बी द गुड बॉय। पीस ऑफ नोबल चाहिए ना यार, आ जाओ यार, पीस ऑफ नोबल ले लो सर। चाचा प्लीज बंद करो ना यार ये सब यार, दिमाग खराब हुआ पड़ा है तुम्हारे चक्कर में। धुरंधर का ट्रेलर देख देख करके मन मिलाना पड़ रहा है। कल का आईपीएल में उतना मजा नहीं आया जितने मिसाइल गिरा गिरा के मजे ला रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, कल हम जीते। आईपीएल नहीं था एक्चुअली, T20 वर्ल्ड कप था, लेकिन खेली जिस तरह से इंडिया ना, लग रहा था कि आईपीएल ही है भाई, क्योंकि इतने रन वो भी अहमदाबाद के स्टेडियम में मार देना, मतलब लाइव देखने वालों के भी तोते उड़ गए थे। खैर कोई बात नहीं, कल का मैच का मजा आया, धुरंधर के ट्रेलर का मजा आएगा, एपिस्टियन फाइल ने मजा दिया था, और ये एपिस्टियन फाइल को बचाने के लिए किया जा रहा। कोई बात नहीं, हमने धुरंधर का ट्रेलर उनके मुंह पे मार करके इनके पूरे के पूरे युद्ध विराम लगा दिया हमारी तरफ से। अब हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता ये बाजार को किधर भी लेके जाए, लेकिन हम आदी हो चुके हैं। और बाजार भी देखना 2-4 दिन के अंदर ये सब भूल जाएगा, क्योंकि बाजार बहुत जल्दी भुला देता है इन सब चीजों को यार। मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूं, बाजार ने कोरोना भुला दिया था, बाजार ने लेमन ब्रदर क्राइसिस भुला दिया था, बाजार ने हर चीज भुला दी है। बाजार वापिस आ जाएगा, बाजार जैसे ऊपर आए इनके कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लड़ते रहो, भिड़ते रहो, मरते रहो, कटते रहो, कुछ नहीं होना भाई, कुछ नहीं होना। जिसने एंट्री लेनी थी वो ले लेगा, मार्केट नीचे आती, और उसकी एंट्री होने के बाद मार्केट पंप होना ही होना है। बस आप बस अपनी ट्रेडिंग पे फोकस करो, आप ट्रेडिंग करोगे, पैसा कमाओगे, उससे ज्यादा जरूरी इस धरती पर कुछ भी नहीं है यार। आप जिंदा हो, मैं जिंदा हूं, आप खुश हो, मैं खुश हूं, बाकी दुनिया जाए भाड़ में यार। हैं, लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे साले, बिल्कुल प्रवृत्ति खराब हो चुकी है इनकी तो। बाकी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कुछ मजा आता है कि नहीं आता? आ रहा है तो करो ना, करो, क्यों नहीं कर रहे हो? जाहिर सी बात है भाई, मैं आशीष चंचलानी नहीं हूं जो बोलूंगा भीख मांग मांग के मैंने सब्सक्राइबर बनाए थे, अब ये सब मेरे फैंस है। आई एम अ ट्रेडर ब्रो, यू हैव टू फॉलो द ट्रेड। और हाँ, ट्रेड करने के लिए 9301723368 पर मैसेज करो। बाकी है अपना हिंदुस्तान महान, शांति सुकून में सबसे आगे है अपना जहान। और हाँ, गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है, विश्वास है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बाकी को लड़ना है लड़ने दो यार, छोड़ो छड्डो यार। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।